हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर हम खुद के बारे में ही सोचिए, जैसे कि हम लोग क्या है, एक ह्यूमन है ना, तो हम लोग भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम खुद को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम वहां पे लिख दिए कि हम ह्यूमन है। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब हर एक ऑब्जेक्ट का ये जो ह्यूमन है ना, ये बन गया ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अभी हम लोग जो देखने वाले हैं। अब हर ऑब्जेक्ट में दो चीज होता है। हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है आपका प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मेथड। अब रहा सवाल की प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अब देखिए हर एक बंदा का नाम अलग होता है ना, तो वो हो गया उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, हर बंदा का अगर एज पूछा जाए तो वो अलग होता है ना, तो वो हो गया उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब बंदा का नाम हो गया, एज हो गया, इस सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। और मेथड क्या होता है, जैसे कि बंदा चल रहा है ना, वो हो गया है मेथड। दैट मीन्स इट इज ए फंक्शन। बंदा बोल रहा है ना, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया है, वो हो गया है मेथड। उसी चीज को हम लोग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम लोग जब बनाते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज होता है और मेथड होता है। इतना समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट यूजिंग क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटर। मतलब ये एक तरीका है। देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और भी तरीका है। ठीक है, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है वो हम लोग पहले देख रहे हैं, और बाकी तरीका जो होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे आने वाला क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप सबको पता है कि तीन चीज यूज करते हैं हम लोग, लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट। तो ऑब्जेक्ट जब भी डिक्लेयर करेंगे तो अच्छा है कि आप कॉन्स्ट का यूज करिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूँ उसका नाम है अकाउंट। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया, अकाउंट। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों को इक्वल टू साइन देना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट हमारा ओपन एंड क्लोज होता है। तो मतलब क्या हुआ कि इतना लिखना जरूरी है। इतना लिखने पे क्या हुआ, मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया अकाउंट नाम का। अब इसके अंदर में आप जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मेथड देना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, आप डिफाइन करिए। जैसे पहले मैं यहाँ देना चाहता हूँ AC अंडरस्कोर होल्डर नेम, मतलब अकाउंट होल्डर नेम। और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ SACHIN सचिन, देन कॉमा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट नंबर, और फिर यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर अब हम लोग एक मेथड बना रही है। ये ऊपर में दो जो हो गया, ये दोनों क्या है, प्रॉपर्टी है। और अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, और मेथड का नाम मैं रख रहा हूँ डिस्प्ले डिटेल। मतलब जिसका अकाउंट है उसका डिटेल हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा डिस्प्ले डिटेल, और देन यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा फंक्शन। एक एनोमस फंक्शन बन रहा है। ठीक है, और देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न। और उसके बाद में फिर दिस डॉट। ठीक है ना, ये दिस जो है इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिस लिखा, दिस बिलोंग्स टू अकाउंट ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या एक्सेस करना चाहते हैं,
अकाउंट होल्डर नेम हम लोग इसको ले लिए। फिर यहाँ पे मैं कॉन्किनेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्किनेट करने के लिए हम लोग को प्लस साइन यूज करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, अकाउंट एसी नंबर, ठीक है, दिस डॉट एसी नंबर। और उसके बाद फिर यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम अगर प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहे, जैसे ये ऑब्जेक्ट तो हम लोग बना लिए है, मगर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बाय, दो तरीका है, एक हम लोग डॉट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख के एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरीका हम लोग देखेंगे। जैसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल, मतलब प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग का यूज होता है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है ना। और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ अकाउंट। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद डॉट, और उसके बाद जिस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम देना होता है। मतलब हम लोग किस प्रकार से एक्सेस करते हैं, पहले हम लोग क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, और फिर डॉट, और उसके बाद में फिर हम लोग प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक्सेस करते हैं। उसके बाद और एक तरीका क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट एंड देन ए अकाउंट, दैट मीन ऑब्जेक्ट का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इन्वर्टेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में फिर हम लोग प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। यह है दूसरा तरीका एक्सेस करने का। मतलब दूसरा तरीका में क्या करना होता है, पहले लिखना होता है ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम और स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोगों को प्रॉपर्टी का नाम देना होता है। तो दिस इज द टू वे टू एक्सेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ कैन वी एक्सेस मेथड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके लिए भी सबसे पहले हम लोग को क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा, और उसके बाद में जिस फंक्शन को, जिस मेथड को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करना मत भूलिएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा, उसके बाद डॉट, और उसके बाद में फिर मेथड का नाम देंगे हम लोग, मेथड नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज। इन दिस वे वी कैन एक्सेस मेथड ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, देखिए मैं इसको पहले से ही ओपन करके रखा हूं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे कंसोल में सचिन, देन अकाउंट नंबर, और उसके बाद जो मेथड था जिसके जरिए हम लोग अकाउंट नंबर और नाम दोनों दिखा रहे थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम लोग किस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।